Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to understand the chapter How the Dog Found Himself a Master, a chapter of class 6. Now, before the chapter, do you know that every human being or every animal wants to have a sense of security? Here, the dog is also trying to find a sense of security, and he is trying to find himself a master. And why he is doing that, let us see in this chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Now, जब पहले टाइम में डॉग्स जो थे वो अपने खुद के मालिक थे, वो किसी के अंडर नहीं आते थे, अपनी मर्जी से जीते थे जैसे वुल्व्स जीते हैं, लेकिन इन फ्रीडम उनको पूरी आज़ादी थी until a dog was born. Until कब तक ये लोग मास्टर, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ. डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड, जो इल प्लीज्ड यानी जिसे ये सिस्टम जो चल रहा था उसकी लाइफ का उसे पसंद नहीं आ रहा था. इल प्लीज्ड, हु वॉज इल प्लीज्ड विथ हिज वे ऑफ लाइफ, उसे जो जिस तरीके से दूसरे डॉग्स अपनी लाइफ जी रहे थे उसे वो लाइफ मज़ेदार नहीं लग रही थी. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who was stronger than he. Now वो थक गया था, कंटाल गया था कि क्या ये नाटक है, हर रोज़ इधर से उधर घूमो, खाना ढूंढो और उनसे डरो जो मेरे से स्ट्रॉन्ग है. उसको ये सब पसंद आ नहीं रहा था. यहाँ पे सिक यानी बीमार नहीं बेटा, सिक यानी जिसको पसंद नहीं आ रहा. कंटालना बोलते हैं ना, तो सिक यानी कंटालना. एंड टायर्ड मीन्स थक गया था, कंटाल गया था, थक गया था कि क्या वॉन्डरिंग, इधर से उधर घूमना, खाना ढूंढना और जो उससे ताकतवर है उससे डरना. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब उसने बहुत सोचा कि इस लाइफ को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो उसने फाइनल किया कि मैं एक ऐसे एनिमल का या फिर ऐसी एक मास्टर का सर्वेंट बन जाऊँगा जो पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा. और फिर वो ऐसे मास्टर की खोज में निकल पड़ा. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. ना वो चलता गया ढूंढता गया कि काश उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसको अपना सर्वेंट बना ले और जो स्ट्रॉन्ग हो. तो उसने वो जा रहा था तो उसने देखा कि एक वुल्फ, बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग वुल्फ दिखा उसे. फायरसी यानी गुस्सेल, जिसको देख के ही डर लग जाए वैसा. तो अब वुल्फ डॉग को पूछता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग, कहाँ जा रहे हो तुम. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. नाउ डॉग बोलता है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं ऐसे एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ या ऐसे एक जानवर को ढूंढ रहा हूँ जिसको मेरी सर्विस की ज़रूरत हो या जिसको मेरी सर्विस चाहिए. क्या वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ, वो वुल्फ को पूछता है. आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं, मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, बिल्कुल मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ. द वुल्फ सेड एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब ये डील हो गई कि डॉग उस वुल्फ का मास्टर होगा, वुल्फ डॉग का मास्टर होगा. तो अब वो दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. Now अब वो लोग चलते जाते जंगल में घूम रहे थे, तो अचानक से जो वुल्फ है, he lifted his nose यानी सूंघने लगा इधर उधर, क्योंकि उसे किसी जानवर की शायद से खुशबू आ रही थी. Sniffed सूंघना. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, अब जो पाथ पे वो चल रहे थे वहाँ से वो तुरंत ही दूसरी जगह से छुपने के लिए भाग गया. डार्टेड यानी कि वो रास्ता बदल देना. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, वो क्विक पाथ तो बदला पर कहाँ चला गया, बुशेस में चला गया और अंदर ही क्रेप्ट
डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे फॉरेस्ट के और डीपर चला गया ताकि उसे कोई देख ना सके, बुशेज में वो छुप गया था। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि अचानक से वुल्फ को क्या हुआ। डॉग पूछता है, व्हाट केम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, बोलता है, डॉग बोलता है कि मास्टर क्या हुआ आपको, आपको किस चीज़ से इतना डर लगने लगा है। वुल्फ, कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब वुल्फ बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे आजू बाजू में बियर है, और अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। आउट देयर माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. Now, जब डॉग ने वुल्फ को देखा कि वुल्फ बियर से डर गया था, यानी कि बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने ऐसा सोचा कि अब वुल्फ को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि डॉग को क्या चाहिए था, ऐसे मास्टर चाहिए था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए उसने क्या किया, वो बियर के पास गया, बियर को बोलता है कि तुम मेरे को अपना सर्वेंट बना लो, बी माई मास्टर। बियर बोलता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। नाउ लेट अस गो, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक हर्ड ऑफ काउस यानी कि काऊ के झुंड को हम लोग ढूंढते हैं, और उनमें से मैं कोई भी एक काऊ को मार दूंगा और फिर हम दोनों उस काऊ को खा जाएंगे। They walked on and saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब जब वो लोगों ने आगे बढ़ रहे थे तो उनको एक हर्ड ऑफ काउस दिखा, यानी एक ग्रुप ऑफ काउस दिखी, बट जैसे ही वो उनके पास जाने ही वाले थे उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने देखा कि सारी की सारी काउस जोर जोर से मूविंग, यानी कि जोर जोर से आवाज़ करी। काउ क्या करती है, मूव करती है, तो दे वर मूविंग लाउडली, बहुत जोर से चिल्ला रहे थे और पैनिक में, एकदम टेंशन में। जब हम लोग टेंशन में होते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो इधर से तो मूव करते हैं, वैसे ही काउ भी अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लगी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब बियर ने क्या किया, उसने भी पेड़ से झुक के देखा, पेड़ के पीछे से देखा कि क्या हुआ, और फिर जैसे ही उसे पता चला कि बाहर क्या हो रहा है, वो भी जंगल में जाके छुप गया। बियर बोलता है, Now why did I have to come here? said to the dog. मैं क्यों आया यहाँ पे? It is the lion who rules the forest in these parts. मैं तो भूल ही गया था कि ये जो हिस्सा है जंगल का, यहाँ पे तो लायन का राज चलता है। द लायन, हुज ही? अब डॉग पूछता है, लायन हुज ही? बियर बोलता है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब बियर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, जो लायन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, बीस्ट यानी बेटा राक्षस को हम बीस्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे लायन को बीस्ट से कंपेयर किया गया है, उसे इतना स्ट्रॉन्ग और उसे इतना खूंखार दिखाया गया है एक राक्षस के जैसे, और ऐसा बोला गया है कि वो पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। तो डॉग बोलता है, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब डॉग बोलता है, वेल ठीक है, मैं तुमसे गुड बाय बोलता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा strongest हो। And all of the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. अब डॉग क्या करता है, लायन के पास जाता है, लायन भी उसकी सर्विस के लिए, कौन अपने एक फ्री में सर्वेंट मिल रहा तो कौन मना करेगा, तो लायन भी उसकी सर्विस एक्सेप्ट करता है, और डॉग लायन के साथ काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक वो अपनी सर्विस डॉग लायन के लिए सर्व करता है और उसके साथ रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। अब लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अब लायन तो सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था जंगल में, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को डराए या उसे परेशान करे।
But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब क्या हुआ, ये दोनों जन एक दूसरे के आजू बाजू में चल के एक दूसरे के बाजू में रास्ता जा रहे थे, एक जगह जा रहे थे. बेयर क्लिफ यानी कि छोटा सा माउंटेन को हम क्लिफ बोलते हैं, और जहाँ पे कुछ ज़्यादा झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, एकदम बेयर क्लिफ थी. और अचानक से लायन रुक गया. लायन स्टॉप्ड. ही गेव अ ग्रेट रोर. लायन जोर से घुर्राया और स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ. अब जैसे हम गुस्सा होते तो मम्मी पापा पे गुस्सा होते हम अपने पाँव पछेड़ते, वैसे ही लायन ने भी गुस्से में अपना पाँव ज़मीन पे पछड़ा. पॉ यानी कि लायन का पाँव. विथ सच अ फोर्स, उसने इतनी ज़ोर से किया कि वहाँ पे ग्राउंड पे एक होल हो गया. देन ही बिगैन टू बैक अवे क्वाइटली, वेरी क्वाइटली. अब धीरे धीरे वो लायन पीछे चला गया, है ना, बैक अवे क्वाइटली. डॉग बोलता है, वॉट इज़ हिज मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग. अब डॉग बोलता है कि क्या हुआ मास्टर, कुछ बुरा हुआ या कुछ गड़बड़ है. तो लायन बोलता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. अब लायन बोलता है कि मेरे को एक इंसान की स्मेल आ रही है, हम यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं, नहीं तो हमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो अब डॉग बोलता है, चलो लायन बाय बाय, गुड बाय. मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सिर्फ जंगल का नहीं बल्कि पूरे के पूरे अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. अब इंसान, एक्चुअली ये फैक्ट है कि इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई भी जानवर इस पूरी दुनिया में नहीं है. तो अब डॉग क्या करता है, वो इंसान के पास जाता है और उसी के साथ रहता है, उसका एक सर्वेंट बन के उसके साथ रहता है फेथफुली, ईमानदारी से. एंड बहुत बहुत समय से डॉग जो है वो इंसान के साथ ही रहते हैं और उनके लॉयल सर्वेंट, एकदम ईमानदार सर्वेंट बन के रहते हैं. और उसके बाद से अभी तक तो पता नहीं कि डॉग को अपने मास्टर को बदलने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी. थैंक यू. दिस वीडियो हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय स्प्रिंगडेल स्कूल कड़ी. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा.